चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड कर्व हमें ड्रॉ करना है एक फर्म का मतलब होता है कोई एक सिंगल सेलर, और वो भी परफेक्ट कंपटीशन में। यानी कि एक सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी कितनी डिमांड की जाएगी मार्केट में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आप याद करो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करता है। इंडस्ट्री का मतलब था सारे सेलर्स और परचेजर जो डिमांड सप्लाई करते हैं उसके थ्रू। अब सपोज इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया 10 रुपीज। ठीक है, तो प्राइस हो गया 10 रुपीज। और एक सिंगल सेलर की अगर हम बात करें, सपोज मिस्टर एक्स एक सिंगल सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट अगर उसको 1 यूनिट प्रोडक्ट सेल करना है, 1 यूनिट, तो 10 रुपीज पे ही बेचेगा वो। और अगर उसको सेल ज़्यादा करनी है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट, जितनी भी सेल्स करनी है, तो जो प्राइस इंडस्ट्री फिक्स कर चुकी है ना उसी प्राइस पे सेल करेगा वो, मीन्स 10 रुपीज पे ही। प्राइस कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक सिंगल सेलर जो प्राइस मार्केट में प्रिवेलिंग कर रहा है उस प्राइस के ऊपर जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकता है। और जब वो सेल कर रहा है एक सिंगल सेलर, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो डिमांड कर रहा होगा ना, परचेजर डिमांड कर रहा है, तब सेल बोल दो या बोल दो इसको डिमांड। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल है और परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डिमांड है। तो अगर अब इसमें डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? अब सोचो डिमांड को कैसे बनाते थे हम। वाई एक्सिस पे क्या रखते थे हम? प्राइस। और एक्स एक्सिस पे रखते थे हम डिमांड। तो आप पॉइंट्स लेके अगर बनाओगे तो आप देखोगे कि लाइक दिस बन जाएगा डिमांड का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कितना भी क्वांटिटी सेल करना है, जो प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया उसी प्राइस पे सेल किया जाएगा। क्लियर? ध्यान से रीड कर लो सारा आंसर। डिमांड कर बोल दो या एवरेज रिवेन्यू कर बोल दो, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय टर्म मोनोपोली। मोनोपोली में दो वर्ड्स हैं, एक मोनो और एक पोली। तो जो मोनो वर्ड होता है ना, मोनो, आप जानते ही हो मोनो। क्या कह रहे हो? देखो बेटा, मोनोपोली वर्ड का क्या मतलब है। इसमें दो वर्ड है, एक मोनो और एक पोली। मोनो वर्ड का मतलब आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है, एक अकेला। और पोली वर्ड का मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली मार्केट का मतलब हो गया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला केवल एक सिंगल सेलर होता है, और वो सेलर जिस चीज को सेल कर रहा है ना उससे मिलता जुलता, यानी कि उससे क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, उसी सिंगल सेलर को सब कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, उसका सप्लाई के ऊपर 100% कंट्रोल होता है। राइट? अच्छा, अब जो अगर हम बात करें परचेजर की, तो परचेजर को अगर सामान खरीदना है तो उसी सिंगल सेलर यानी कि मोनोपोली फर्म से खरीदेगा, और या फिर उस सामान के बगैर ही उसे अपना काम चलाना पड़ेगा। तो मोनोपोली समझ गए, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जिसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने वाला ओनली सिंगल सेलर होता है, और वो सिंगल सेलर जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसका मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अच्छा, मोनोपोली की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कौन से एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, बता सकते हो कोई? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम दिल्ली में देखें, अब जिस एरिया में हम रहते हैं सपोज, उस एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है केवल एक सिंगल कंपनी करती है। ऐसा तो नहीं कि हजारों सेलर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की यहाँ पे मोनोपोली है हमारे पर्टिकुलर एरिया के अंदर या हमारे पर्टिकुलर रीजियन के अंदर। या और एग्जांपल करें, जैसे इंडियन रेलवेज है। अब बेटा रेल ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कितनी फर्म्स हैं इंडिया में? केवल एक फर्म है, इंडियन रेलवेज। और रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देती है ना उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो बाई एयर भी तो जा सकते हैं। देखो बाई एयर और
बाई ट्रेन जाना, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? हमारा चल रहा था मोनोपोली, तो आप इसको ध्यान ध्यान से रीड कर लीजिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो मोनोपोली फॉर्म होती है ना, वो प्राइस मेकर होती है, यानी कि मोनोपोली फॉर्म सिंगल सेलर है तो वो प्राइस अपने आप डिसाइड करेगा, वो प्राइस टेकर नहीं है जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो प्राइस डिमांड सप्लाई के थ्रू फिक्स होता है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। अब खुद सोचो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो और उस प्रोडक्ट को केवल और केवल आप ही बेचते हो दुनिया में और कोई सेल कर ही नहीं सकता, तो आप खुद ही अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करोगे। यानी कि फर्म इज प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर। ठीक है। अच्छा, मोनोपोली के रीजंस क्या हो सकते हैं? मतलब ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को केवल और केवल एक सिंगल फर्म ही सेल करती है? उसके रीजंस हो सकते हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स लॉ या गवर्नमेंट मोनोपोली। ठीक है। कॉपीराइट का मतलब या पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई नई चीज बनाई, मतलब कोई भी नई चीज, सपोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया वैसा सॉफ्टवेयर, तो आप है ना उस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करवा सकते हो गवर्नमेंट से। इसका मतलब होगा कि उस सॉफ्टवेयर को केवल और केवल आप ही सेल करोगे, कोई दूसरा उसको सेल नहीं कर सकता, करेगा तो वो इलीगल होगा। ये कई बार गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी नोट प्रिंट करने हैं, ठीक है, कोई भी आदमी करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वो तो करेगा तो इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट ही करेंसी नोट प्रिंट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि मोनोपोली फर्म जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी सेल नहीं कर रहा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, और आपके जैसे मिलता जुलता प्रोडक्ट बहुत सारे लोग और भी बेच रहे हैं, तो फिर आपकी मोनोपोली कहाँ हुई? फिर तो कंपटीशन हो जाएगा, है ना। तो मोनोपोली में ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट सेलर सिंगल फर्म सेल कर रही है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। रीड कर लीजिए आराम आराम से। का नेक्स्ट फीचर है डिफिकल्ट एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म, क्योंकि एक सिंगल सेलर ने मार्केट को पूरा कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है। तो कोई नई फर्म है ना मार्केट में इजीली एंटर नहीं कर सकती। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट से सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उसके लिए गवर्नमेंट ने ना केवल और केवल आपको ही परमिशन दी है कि आप ही वो बिजनेस कर सकते हो, वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो फिर नई फर्म तो मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती, आपका कंपटीटर तो आ ही नहीं सकता। या आपने कोई नई चीज बनाई जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, उस प्रोडक्ट को आपने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया गवर्नमेंट से, इसका मतलब होता है कि अब आपको ही परमिशन है कि उस प्रोडक्ट को सेल करने की, कोई और सेल कर ही नहीं सकता। तो नई फर्म का मार्केट में एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, ये हो सकता है, या दूसरा रीजन हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें वेरी वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिसके लिए पॉसिबल है वो हैवी इन्वेस्टमेंट करना, वो तो वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करेगा, लेकिन बाकी तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। वेरियस रीजंस होते हैं। पॉइंट समझते हैं। प्राइस मेकर बट विथ सम लिमिटेशन, क्या मतलब हुआ? अब एज्यूम करो कि आप कोई प्रोडक्ट बना के सेल करते हो, और जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना वैसा प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है। तो सप्लाई के ऊपर तो आपका पूरा कंट्रोल है, लेकिन डिमांड तो दूसरे लोगों ने करनी है ना, लाखों करोड़ों जो बायर्स हैं उन्होंने करनी है। तो मोनोपोली फर्म का बेटा ध्यान रखना केवल और केवल सप्लाई पे कंट्रोल होता है,
ठीक है ना। सप्लाई आप कर रहे हो लेकिन डिमांड पे आपका कंट्रोल कोई है। तो मोनोपोली फर्म क्योंकि अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, क्या मोनोपोली फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस वेरी हाई रख सकती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए? क्या रख सकती है? सपोज अगर रख दिया, बहुत ज्यादा प्राइस रख दिया कि भाई ये प्रोडक्ट, सपोज आप ही किसी कंपनी को चलाते हो, ओनर हो, और आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो दुनिया में कोई भी नहीं बनाता, और आपने क्या किया, वेरी हाई प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट तो हर आदमी कमाना चाहता है, बिजनेसमैन, आपने क्या करा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया सपोज 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, ऐसे प्राइस रख दिया। तो बताओ क्या उसकी मार्केट में डिमांड होगी? वो बिक पाएगा? फिर कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा? समझ रहे हो ना। तो मोनोपोली फर्म है ना, प्राइस बेशक खुद फिक्स करती है अपने प्रोडक्ट का, लेकिन उसको प्राइस फिक्स करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि परचेजर उस प्राइस पे प्रोडक्ट को बाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर होती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं उसके पास। ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वेरी हाई प्राइस रख दिया जाए। क्लियर। नेक्स्ट फीचर समझते हैं मोनोपोली फर्म का। देखो मोनोपोली फर्म है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, जरूरी नहीं कि करेगी, कर सकती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे बेचा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो कि दुनिया में कोई नहीं बनाता और आपकी मोनोपोली है, लेकिन आप पता क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे सेल कर रहे हो। यानी कि किसी को 10 रुपीज़ में दे दिया, किसी को 50 रुपीज़ में दिया, किसी को 500 रुपीज़ में दिया, मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग रेट पे बेचा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली फर्म ऐसा कर सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, शायद आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, आपको पता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, तो आपके जो प्राइस होंगे ना वो कम होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए सपोज मुझे नहीं पता, 2 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये पर यूनिट मिल जाती है। लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए तो रेट ज़्यादा होते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पर यूनिट भी हो सकते हैं। समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है ना, लेकिन अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग रेट्स में मिलती है। हाँ, और एग्जांपल ले, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है तो रेट और भी ज़्यादा कम होते हैं। समझ रहे हो, कई बार तो फ्री भी होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे सेल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना कंपलसरी है ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मोनोपोली फर्म चाहे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर वो ना चाहे फर्म, तो फिर हो सकता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और एक बात ध्यान रखना, अगर मोनोपोली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। और अगर मोनोपोली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं अपनाती, यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे बेचती है सभी लोगों को, तो इसको सिचुएशन को कहा जाता है सिंपल मोनोपोली। अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, फर्म एंड इंडस्ट्री। देखो फर्म का मतलब आप जानते हो, एक सेलर, सिंगल सेलर। इंडस्ट्री का मतलब आपको पता ही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने वाले जितने भी सेलर्स हैं वो सब मिला के इंडस्ट्री कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर, बेटा एक सिंगल फर्म है, यानी कि सिंगल सेलर या सिंगल फर्म है, ठीक है। लेकिन कार बनाने वाली कंपनी केवल टाटा मोटर ही तो नहीं है, और भी कंपनी है, आप जानते ही हो कौन कौन सी है। जैसे मारुति है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा है, पता नहीं, मेरे से तो ज़्यादा ही जानते होंगे आप।
10-20 कंपनियां हैं, है ना, कार बनाने वाली। तो कार बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है, उन सब कंपनीज को मिला के, और जो कार खरीदने वाले बायर लोग हैं, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एक सिंगल फर्म है ना, सिंगल फर्म, वो ही सेलर है, केवल कोई और सेलर है ही नहीं। यानी कि फर्म और इंडस्ट्री का जो डिफरेंस है ना, वो होता ही नहीं है यहाँ पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जो एक सिंगल फर्म है वही इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री मतलब सभी सेलर्स का टोटल। ठीक है ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। क्लियर करते हैं। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। तब सोचो कि जो एक सिंगल सेलर है, मोनोपोली फर्म, क्या वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी पे पैसे खर्च करेगा या नहीं करेगा? बेटा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप सेल करते हो, जो कि दुनिया में कोई भी सेल नहीं करता, तो आपकी मोनोपोली है। लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में है, ये लोगों को पता तो होना चाहिए, तभी तो पब्लिक बाई करेगी उसको। तो मोनोपोली फर्म भी है ना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करता है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी कि भाई ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है। फिर है नेगेटिवली स्लोप डिमांड करो। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अगर मोनोपोली फर्म को अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना है तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। अगर एक मोनोपोली फर्म अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पे सेल करता है ना, तो उसको ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाते, क्योंकि बेटा हर आदमी को ही खरीद पाता है ज़्यादा प्राइस का सामान। ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो मोनोपोली फर्म को अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना ही पड़ेगा, तभी न्यू परचेजर अट्रैक्ट होंगे और सेलिंग या डिमांड ज़्यादा होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। अब पढ़ो मेरे साथ साथ। वो कह रहा है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मार्केट ऑफ टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, गिव रीजन। अब देख रहे हो टेबल, यूनिट सोल्ड 150, 200, 300 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब यूनिट सोल्ड बढ़ता जा रहा है। और प्राइस कितना है? प्राइस देखो जरा, प्राइस सेम है या प्राइस कम हो रहा है? अगर ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस कम करना पड़ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा, अगर ज़्यादा सेल करना है और प्राइस कम करना पड़ रहा है, तो ये कौन सी मार्केट है? ये बेटा, हाँ सही कह रहे हो आप, मोनोपोली मार्केट है। क्योंकि मोनोपोली फर्म को अगर अपना सामान ज़्यादा बेचना है तो उसको प्रोडक्ट का प्राइस कम करना ही पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे देखो, जितनी भी क्वांटिटी सेल करनी है सेम प्राइस पे सेल हो रही है, 25 रुपीज से। तो कौन सा मार्केट हुआ बताओ? सेम प्राइस पे जब सेल करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि सिंपल मोनोपोली क्या होती है? ये तो हमने अभी भी किया। सिंपल मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मोनोपोली फर्म अपने प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे सेल करती है, कोई भी खरीदे प्राइस सेम रहेगा। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है? अभी हमने डिस्कस किया ही था कि सेम प्रोडक्ट को मोनोपोली फर्म डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करता है। मतलब प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट सेम है लेकिन मोनोपोली फर्म अलग अलग रेट चार्ज कर रही है, किसी से कम पैसे ले रही है प्रोडक्ट के, किसी से ज़्यादा ले रही है। वो कौन से बेसिस है? पहला बेसिस है एरिया बेसिस। आपको पता है मोनोपोली फर्म क्योंकि सिंगल सेलर है, उसे सभी एरिया में प्रोडक्ट को सेल करना है। तब सोच के देखो, अलग अलग एरियाज होते हैं कंट्री के अंदर। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं,
कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पुअर क्लास के लोग रहते हैं, कुछ एरिया जहाँ रिच लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ सुपर रिच लोग रहते हैं। तो बताओ मोनोपोली फर्म हर एरिया में क्या सेम प्राइस पे सेल करेगी प्रोडक्ट को? नहीं करेगी। वो क्या करेगी मोनोपोली फर्म, जहाँ जितने ज्यादा रिच लोग रहते हैं वहां प्रोडक्ट को उतने ही ज्यादा हाई प्राइस पे सेल करेगी। ठीक है। दूसरा है कस्टमर बेसिस। कस्टमर बेसिस का मतलब है कि मोनोपोली फर्म ये देखेगी कि भाई जो उसका कस्टमर है, सामान खरीदने वाला, वो रिच है या पुअर है। अब मोनोपोली फर्म को अगर लगता है कि भाई ये तो रिच पर्सन है तो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेगी, और लगता है कि ये पुअर पर्सन है तो उससे कम पैसे चार्ज करेगी फर्म, या हो सकता है उसको फ्री में ही दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल की बात कर लो, चलो हाँ वो मोनोपोली नहीं होती, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मोनोपोली तो नहीं है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो मोनोपोली नहीं है हॉस्पिटल, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में नॉर्मली क्या होता है, जो रिच पेशेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं ऑपरेशन के या किसी चीज़ के, और जो पुअर है उनको या तो फ्री में कर देते हैं या कम पैसे चार्ज कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो कस्टमर के बेस पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है यूज बेसिस, यानी कि यहाँ पे मोनोपोली फर्म देखेगा कि जो परचेजर है वो उसके प्रोडक्ट का यूज क्या करेगा, उसके बेस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एमसीडी की बात करें, जो वाटर सप्लाई बॉडी है दिल्ली के अंदर, आपको पता है कि अगर आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अपने घर के लिए, तो प्राइस बहुत कम होते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए तो रेट ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही है, ठीक है। एक और होता है यूनिट बेसिस, मतलब आप कितनी क्वांटिटी बाई कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कम क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको रेट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो रेट कम लगेगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg एप्पल परचेज करते हो तो रेट लगा सपोज 100 रुपीज़ पर केजी, लेकिन अगर आप 5 kg एप्पल परचेज करोगे तो फिर तो प्राइस रेट कम हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी अपोजिट भी होता है, अगर आप कम क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी बाई करोगे तो महंगा मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही होता है, आप कम क्वांटिटी लोगे तो रेट कम होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो रेट ज़्यादा लगते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है।